जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 24 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है। खुशवंत सिंह, राजीव बंसल, आलोक कुमार, अभिकांत खत्री। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजीव बंसल। अभी दोस्तों हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, राजीव बंसल को। दोस्तों जो 1988 बैच के नागालैंड कैडर के अधिकारी हैं। कहां के दोस्तों, नागालैंड कैडर के ये अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ये एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक थे। कौन, एयर इंडिया के प्रबंध निदेशक। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें याद रखना है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, राजीव बंसल। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो ये हैं अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है गाइस, इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला है हमारा भारत के कैबिनेट सचिव। तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है दोस्तों, राजीव गोबा। कौन दोस्तों, राजीव गोबा है भारत के कैबिनेट सचिव। प्रधान सचिव कौन है प्रधानमंत्री के, तो ये है दोस्तों पी के मिश्रा। कौन, पी के मिश्रा। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें याद रखना है, लगातार पेपरों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विदेश सचिव वर्तमान में कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंखला। कौन, हर्षवर्धन श्रृंखला। गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। और रक्षा सचिव कौन है, तो ये है अपने अजय कुमार। अजय कुमार। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़े कंफ्यूज वाले जो है शब्द हैं। अजय कुमार भल्ला हमारे गृह सचिव, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे और रक्षा सचिव अजय कुमार। ठीक है गाइस, तो ये सारे सचिव हमें याद रखने हैं। इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव कौन है, राजीव बंसल। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो किस देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या चीन। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अभी दोस्तों हाल ही में जस्टिन ट्रूडो फिर से एक बार कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। यदि हम कनाडा के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर अमेरिका में स्थित है। कहां पर, ये हमारा उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसकी राजधानी है ओटावा। ओटावा। इसकी मुद्रा कनेडियन डॉलर। क्या दोस्तों, कनेडियन डॉलर इसकी मुद्रा है। और यहां के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 6 गांव में, ये 6 गांव हैं दोस्तों, ठीक है, 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। असम, मणिपुर, तमिलनाडु या हरियाणा। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा असम। अभी दोस्तों हाल ही में असम राज्य के कामरूप जिले के, कहां पर दोस्तों, असम राज्य के कामरूप जिले के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, कार्गो और गोदाम जैसी सुविधाएं होने वाली हैं। ठीक है गाइस, तो ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये असम राज्य के कामरूप जिले के 6 गांव में।
ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। यदि हम असम के बारे में बात करें दोस्तों, तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, असम में दोस्तों विधानसभा सीटें 126, लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीटें 7। यहाँ पर दोस्तों कितने नेशनल पार्क हैं? टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। और जो 2 नए नेशनल पार्क बने हैं वो कौन कौन से हैं? एक रायमोना नेशनल पार्क और एक देहिंग पटगई नेशनल पार्क। कौन सा दोस्तों? देहिंग पटगई नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सना रामचंद्र गुलवानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी हैं? ईरान, मॉस्को, भारत, पाकिस्तान। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अभी दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान में हिंदू महिला डॉक्टर सना रामचंद्र गुलवानी देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बन गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न को हमें अच्छे से याद रखना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों पाकिस्तान में बनने वाली पहली हिंदू महिला जज कौन है? तो वो है दोस्तों सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। दोस्तों यदि हम पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया, यहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी। कौन दोस्तों? आरिफ अलवी। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योगेश्वर सांगवान किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? दुबई, पराग्वे, इटली या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पराग्वे। अभी दोस्तों हाल ही में योगेश्वर सांगवान भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। कहां पर? पराग्वे में। ठीक है दोस्तों, और ये 1994 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर हैं। ठीक है गाइस, देख लेते हैं दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख राजदूत। देखिए दोस्तों, जर्मनी में भारतीय राजदूत कौन है? तो ये है हरीश पर्वथा नैनी। कौन? हरीश पर्वथा नैनी। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल में भारतीय राजदूत कौन है? तो मनीष चौहान। कौन? मनीष चौहान। आयरलैंड में भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रा। और पराग्वे में भारतीय राजदूत कौन बन गए दोस्तों? योगेश्वर सांगवान। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां आयोजित होगा? मुंबई, पठानकोट, लेह, गंगटोक। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख। अभी दोस्तों हाल ही में द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहां आयोजित होने वाला है? लेह लद्दाख, जो कि 24 से 28 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, 24 से 28 सितंबर तक चलने वाला है। ठीक है गाइस, अब यदि हम लद्दाख के बारे में बात करें दोस्तों, तो लद्दाख हमारा 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था, जिसकी 2 राजधानियां हैं, लेह और कारगिल। और वर्तमान में दोस्तों इसके उपराज्यपाल कौन हैं? RK माथुर। ठीक है गाइस, तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश, इंदु शर्मा, शेफाली पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डी गुकेश। तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने।
ठीक है गाइस, अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख शतरंज टूर्नामेंट के बारे में। जैसे कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो ये जीता था दोस्तों एसपी सेतु रमन ने। किसने? एसपी सेतु रमन ने। ठीक है गाइस, अगला है राष्ट्रीय सीनियर महिला ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप 2021। तो ये जीता है दोस्तों वंतिका अग्रवाल ने। किसने? वंतिका अग्रवाल ने। दोस्तों ये हमें अच्छे से याद रखने हैं। इस पे ये दोस्तों स्प्लिमबर्गो है। स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? रौनक साधवानी ने। किसने? रौनक साधवानी ने। ठीक है दोस्तों, तो स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब रौनक साधवानी ने। और विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 21 सितंबर 2021 में भारत के किन दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? कोवलम, ईडन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अभी दोस्तों हाल ही में भारत के दो समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ब्लू फ्लैग एक तरीके का इको लेबल टैग है और अब तक देश में कुल 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया था और अब 2 और हो गए। तो अब टोटल कितने हो गए दोस्तों? 10। तो अब टोटल 10 समुद्री तट ऐसे हो गए हैं जिनके पास ब्लू फ्लैग लेबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये भारत के जो 10 समुद्री तट हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम लिख लेते हैं यहां पर। पहला शिवराजपुर, शिवराजपुर जो कि गुजरात में है। दूसरा घोघला जो कि दीव में है। तीसरा कासरकोड, ठीक है दोस्तों, जो कि कर्नाटक में है। चौथा कप्पड़ जो कि केरल में है। पांचवा ऋषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऋषिकोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में है। छठवा गोल्डन जो कि उड़ीसा में है। सातवां राधानगर जो कि अंडमान निकोबार में है। आठवां पदुबिद्री जो कि कर्नाटक में है। पदुबिद्री जो कि कर्नाटक में है। नवा कोवलम जो कि तमिलनाडु में है। और 10वां ईडन जो कि पुडुचेरी में है। ठीक है गाइस, तो 10 के 10 हमें याद रखने हैं। शिवराजपुर गुजरात में, घोघला द्वीप में, कासरकोड कर्नाटक में है, कप्पड़ केरल में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर अंडमान निकोबार में, पदुबिद्री कर्नाटक में, कोवलम तमिलनाडु में और ईडन पुदुचेरी में। ठीक है दोस्तों, तो अब भारत के पास टोटल 10 समुद्री तटों के पास ब्लू फ्लैग प्रमाणन है। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डांसिंग विथ ड्रीम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? मोहित चौहान, आदित्यनाथ दास, हरदीप सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आदित्यनाथ दास। अभी दोस्तों हाल ही में डांसिंग विथ ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखी है? आदित्यनाथ दास ने। तो अच्छी पुस्तक है दोस्तों, इसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया गया है? 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाया गया है। पहली बार दोस्तों इसे 2010 में दक्षिण अफ्रीका द्वारा मनाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका द्वारा मनाया गया था। और दोस्तों 2011 से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाने लगा। ठीक है गाइस, तो ये अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में अगले वायुसेना अध्यक्ष के रूप में
किसे घोषित किया गया है? तो विवेक राम चौधरी को घोषित किया गया है। अभी ये क्या है दोस्तों? उप प्रमुख हैं। हाल ही में जारी आईसीसी महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल किस राज्य की सिरार खोंग मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को भौगोलिक सूचकांक प्रदान किया गया है? तो मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के नए उप मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बनने के बाद अब 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तनु पद्मनाभन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में एम्ब्रेन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दिशा पाटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार लोक कल्याण और सूरज अभियान का आयोजन कर रही है? तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 खान्स एंड द एमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है दोस्तों कावेरी बमजई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 21 सितंबर को। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। ठीक है गाइस, तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, और जो भी भाई हमारी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों एसएससी जीडी का एक सिलेक्शन बैच चल रहा है जो कि 601 क्वेश्चन की सीरीज है, उसको आपको जरूर अटेंड करना है। आप विश्वास मानिए दोस्तों 60 से 70% आपको उसी बैच में से मिलने वाला है। ठीक है गाइस, तो यदि आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।